वाराणसी के सर्किट हाउस का उत्तर प्रदेश के श्रम कल्याण परिषद के राज्य मंत्री पंडित सुनील भराला ने मीडिया से बातचीत में अपने विभाग के कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि चेतन चौहान खेल खेड़ा प्रोत्साहन योजना के तहत हमने कई श्रमिकों को 1-1 लाख और 50,000 रुपए की राशि दान स्वरूप भेंट की है। लखनऊ में दंतोपंत हेंगड़े जी की जयंती के अवसर पर 11 लाख और 50,000 रुपए दान स्वरूप देकर जो काम किया है उससे उत्तर प्रदेश को पहला और राज्य कल्याण परिषद के मामले में बनाने का जो हमें अवसर प्राप्त हुआ है उससे मुझे काफ़ी खुशी हुई है। उन्होंने कहा कि मैंने सैनिकों के कल्याण के लिए कन्यादान योजना ज्योतिबा फुले जी को 51,000 धनराशि देकर श्रमिक के परिवार की बेटी की कन्यादान करके उनके चेहरे पर हंसी लाने का काम किया है। श्रमिकों के ऐसे धार्मिक यात्रा को लेकर हमें काफ़ी खुशी है कि योगी जी की सरकार ने श्रमिकों के परिवार को धार्मिक यात्रा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। श्रमिक परिवारों को धार्मिक यात्रा कराने की योजना हमने बनाई है जो कि काशी से शुरू हुई। उन्होंने कहा कि हरी झंडी दिखाने के लिए जब हम यहाँ आएंगे तो उससे पहले आपको यात्रा की तिथि जरूर बताएंगे। हम ये कभी नहीं देखते कि हमारी योजना का लाभ हिंदू को मिलेगा या मुसलमान को। श्रम कल्याण परिषद की योजनाओं का लाभ सबके परिवारों को लिए है। श्रम कल्याण परिषद की योजनाओं का लाभ सबके परिवारों को एक साथ मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में योजनाओं का लाभ कम मिलने पर उन्होंने कहा कि इसके लिए हम जन जागरण अभियान शुरू कर रहे हैं। हम पंपलेट के माध्यम से गांव और शहर के कार्यकर्ताओं के माध्यम से उद्योगपति और कारखानों के माध्यम से उसका प्रचार प्रसार करेंगे और शहर व ग्रामीण हर जगह लोग इसका लाभ लेंगे। इसकी योजना हमने बनाई है। क्या मुझे गौरवान्वित हुआ और उत्तर प्रदेश जो है देश का पहला राज्य जो श्रम कल्याण परिषद के द्वारा इस कल्याणकारी योजनाओं को शुभारंभ करके चेतन चौहान खेल क्रीड़ा श्रमिक प्रोत्साहन योजना का लखनऊ में 10 नवंबर दत्तोपंत ठेंगड़ी जी की जयंती के अवसर पर उसको चेक दे करके 1-1 लाख रुपए 50,000 रुपए के तो उत्तर प्रदेश को पहला राज्य बनाने का अवसर इस कल्याण परिषद को मिलने पर मुझे अपने आप को अच्छा महसूस किया मैंने कि मैंने श्रमिकों के कल्याण के लिए कन्यादान योजना ज्योतिबा फूले जिसका 51,000 रुपये धनराशि देकर के उस श्रमिक परिवार की बेटी की कन्यादान करके उसके चेहरे पर हंसी और खुशी लाने का काम किया। इसका गौरव इस श्रम कल्याण परिषद को पिछले 2.5 साल के जिसके 2 साल लगभग कोविड काल में चले जाते हैं और 8-7 महीने काम करने के अवसर में ही इसको हम उन्नति की ओर ले जाते हैं तो इसका गौरवान्वित मुझे महसूस होता है। श्रमिकों के उसी धार्मिक यात्रा को लेकर के वाराणसी और काशी क्षेत्र से चल करके उसकी हरी झंडी यहां से दिखा करके जो यहां से दर्शन करके भगवान शंकर जी के और पर्यटन यात्रा कुशीनगर पहुंचे और गोरखनाथ धाम पहुंचेगी वो यात्रा और वहां से संगम में गंगा के डुबकी लगाते हुए मां विंध्यवासिनी के दर्शन करके अपने घर आएंगे वो श्रमिक परिवार के लोग तो उनके चेहरे पर खुशी आएगी और उत्तर प्रदेश सरकार को वो मुखिया को श्री योगी आदित्यनाथ जी को बधाई देंगे कि उत्तर प्रदेश का पहला राज्य जो धार्मिक यात्रा श्रमिक परिवारों को करा रहा है। इसकी योजना हमने बनाई है। अभी हम जल्दी इसकी तारीख सुनिश्चित हो जाएगी और वाराणसी में कब से झंडी चलेगी और यहाँ से यात्रा प्रारंभ होगी इसका हम जल्दी तिथि आपको बताएंगे और उसकी हरी झंडी देने आपके बीच में फिर आए। मंत्री जी, अगर बात की जाए तो शहरी और ग्रामीण में कितना फायदा मिलेगा इसका? इसमें शहरी और ग्रामीण में अंतर का हमने मूल्यांकन बिल्कुल नहीं किया है। हम सबका साथ सबका विकास समानता पर काम करने वाले लोग हैं। हम ये नहीं देखते कि हमारी योजना का लाभ हिंदू को मिलेगा, हमारी योजना का लाभ मुसलमान को मिलेगा। श्रम कल्याण परिषद और सरकार की योजना का लाभ सबके परिवारों को एक साथ मिलेगा। सबका साथ सबके विकास को लेकर के भारत के प्रधानमंत्री के इस नारे को आगे बढ़ाने का काम
पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो मिशन था, दबे कुचले लोगों को आगे बढ़ाना है, उनको जो पीछे के सबसे अंतिम पायदान पर खड़े हैं उसको आगे ला करके लाभार दे करके अपने साथ बैठाना है, ये हमारा लक्ष्य है। हम इस लक्ष्य पर काम करती है सरकार। अभी ग्रामीण क्षेत्रों में अभी ये योजनाएं बहुत ही कम पहुंच पाई हैं, तो इसके लिए आप लोग क्या? इसके लिए हमने जन जागरण और जागरूक अभियान शुरू किया है। अभी हम यहाँ काशी क्षेत्र से आज करने जा रहे हैं। काशी क्षेत्र में अभी एक स्थान पर हम जाएंगे और वहाँ से उसी एक हमने अपना एक हैंडबिल यानी कि पंपलेट के माध्यम से गांव के शहर के कार्यकर्ताओं के माध्यम से, उद्योगपति और कारखानों के लोगों के माध्यम से, वाणिज्यकर दुकानों के मालिक और उसके श्रमिकों के नेताओं के माध्यम से हम उसका प्रचार प्रसार करेंगे और वो योजना शहर और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में उसका लाभ लेंगे। इसकी योजना हमने बनाई है।